अंकल जी, आपका कोई बेटा है, कोई बेटी? बेटा नहीं है मेरी, कोई न बेटा है न बेटी है, खाली घर वाला है वो मेरी, और दो आदमी है मेरी, बस ये कम। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं साइमनाज हाशमी, रियल स्टोरी के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। गुर्बत के मारे एक ऐसे बुजुर्ग थे कि जो अपनी परेशानी के आलम में स्वाक और तस्बीह और इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। और आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी, उनकी जो उम्र है वो तकरीबन 80 साल से अबव के हैं। वो माजूर भी हैं, टांगों से भी माजूर हैं। सलाम सर, कैसे हैं? तो बस मेरी ये परेशानी है कि मेरी इधर पिंडी में घर नहीं है, एक मरला जगह मिलेगा मेरी का रियाश उधर रखेगा, और ये मसवाक बेचेगा, मेरी तस्बीह बेचेगा, ये मेरी काम है, रोड पर जाता है या मस्जिद में जाता है, मस्जिद में ज़्यादा प्यार है मेरी। और मेरी अभी टांग ख़राब है, ये शुगर के वजह से, ब्लड प्रेशर के लिए वजह से ये मेरी ख़राब है, बीमार हो गया। और बन मेरी आश है, इधर ये मान से मेरी घर नहीं है, पता करोगा, और इधर मेरी घर नहीं है, एक बैठक मिलेगा इधर से मुफ्त, मेरी आश उधर है। अच्छा, या कमर्शियल मार्केट में या पराजा में या और जगह में इस तरह जगह हो गया, चाहे मसलूब जगह है, चाहे चोरी मोरी वाला आदमी नहीं आएगा, चाहे मेरी पास तस्बीह मसवाक चोरी मोरी नहीं करेगा। मेरी इधर काम करता है, ये काम है जमदून, 80 साल उम्र है मेरी, 80 साल 2-3 साल ऊपर है, काम नहीं है। ये मेरी अल्लाह का सवाल है, वो इसका सवाल है, चे कोई आदमी का मिलेगा चे मेरी का ये रियाज दे दूंगा। अंकल जी, आपका कोई बेटा है, कोई बेटी? बेटा नहीं है मेरी, कोई न बेटा है न बेटी है, खाली घर वाला है वो मेरी, और दो आदमी है मेरी, बस ये कम करता है, वो ये कम से कम ज़्यादा उम्र मेरी इधर है पिंडी में, ये हमारा ये बिल्डिंग मेरी है 10 पे। तो बस अल्लाह पाक से मेरी का ये सवाल है, चोरी मैं नहीं की है, तो चोरी किया है, वहाँ से झूठ क्या बोलेगा, चाहिए मसवाक तस्बीह का काम करेगा, पिशावर से आएगा, मैं कहता है, मैं घर वाला है मेरी है, दो आदमी है, मैं कहता है। अंकल जी, आपको बीमारी क्या है, टांगों में क्या ये मसला है? मेरी ये शुगर के लिए ये सोता है, बिल्कुल सोता है, मतलब इसमें ताकत नहीं है? ताकत नहीं है, सोता है, बस ये जाता है इस तरह, ये जाता है फिर थोड़ा जाता है, अच्छा, ज़्यादा नहीं जाता है। सही। ये भी सही हो गया, वो दवाई का पैसे नहीं थे, मैं दवाई में जाता है इधर, और सेंट्रल अस्पताल में कोई असर नहीं करेगा, या ओल फैमिली में असर नहीं करेगा, जो ओल फैमिली में जाते हैं और या इधर जाते हैं, वो काम मेरी ये काम करेगा, कोई आदमी मिलेगा मेरी का, चाहे मेरी का सिर्फ ये कमरा मिलेगा मेरी का इधर पिंडी का, बस मेरी खुश हो गया। इमरान खान का 250 रुपया में दाखिल करेगा, वो घर नहीं मिलेगा। ये मेरी सवाल है, एक छोटा बेटे एक मरला का ज़रूरत है मेरी का, मेरा बिजली मेरी खुद लगाएगा, गैस में खुद लगाएगा, सवाल करेगा एक आदमी का, पानी का मैं खुद लगाएगा, सिर्फ एक बेटे मेरी का ज़रूरत है। ये किस तरह से मजबूर हैं, किस तरह से लाचार हैं, 80 साल से अबव इनकी उम्र है और बहुत मजबूर हालात से गुजर रहे हैं। कहने का मकसद इनका ये है कि मेरा यहाँ पे घर ठिकाना कोई भी नहीं है, एक मैं हूँ और एक मेरी बेगम है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी कोई बेटी है, ना मेरा कोई बेटा है, तो माजूर भी हैं, इनकी बीमारियाँ भी बहुत सारी हैं, और इनका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक घर या रिहाइश को मुझे दे दे, मैं उसका एहसान समझूंगा, और बस मेरी और किसी से कोई गुजारिश नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो देखने वालों को हम प्रोग्राम इसलिए दिखाते हैं, ऐसे लोगों से इसलिए मिलवाते हैं कि जो पैसा वो कहीं और ख़र्च कर रहे होते हैं, चलते फिरते लोगों को, ड्रामेबाज लोगों को दे रहे होते हैं, आप क्यों ना उस पैसे को मुस्तहिक अफराद के तक पहुँचाया जाए। बस अल्लाह पाक का मेरी सवाल है, ये सवाल मेरी का मंजूर हो जाएगा, बस इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने टीवी चैनल के ज़रिए आप जैसे लोगों को दिखाएं, ताकि मुहैयर हज़रात
अपना पैसा आप लोगों के मुस्तहिक लोगों पे लगाएं ताकि उन्हें भी सवाब मिले और हमें भी सवाब मिले। और ये चीज़ में बेचेगा, ये सवाब का चीज़ है। अच्छा, आप नंबर बोल दें ताकि देखने वालों को पता चल सके। 034393180997 इस्तेमाल हो रहा हो तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को दिखाएं और ऐसे लोगों को हम जो है ना मुस्तहिक लोगों को दिखाएं, इनकी मदद हो सके। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए ऐसे लोगों को तो ये ज़ाहिरी बात है कि कोई भी ऐसा लोग फिर हमारी नज़र में नहीं आएंगे कि वो लाचार या किसी तरह मजबूर हमारी नज़र में नहीं आ सकते। लेकिन जो हमारे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होते हैं, उनके पैसे अच्छे इस्तेमाल न होने की वजह से ये ऐसे लोग हमें नज़र आ रहे हैं।